हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दीप ज्योति परम ब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हर तिमे पापम, संध्या दीपम नमोस्तुते। जो देता है वो देव स्वरूप होता है और दीपक हमें प्रकाश देता है, इसलिए यह भी देवता स्वरूप ही माना गया है। ज्ञान के प्रकाश का प्रतीक है। हृदय में भरे हुए अज्ञान और संसार में फैले हुए अंधकार का शमन करने वाला दीपक देवताओं की ज्योतिर्मय शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इसे भगवान का तेजस्वी रूप मानकर हमेशा दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए। और ज्योतिष में ऐसी परंपराएं चली आ रही है जिनके पीछे बहुत सारे तात्विक और वैज्ञानिक रहस्य छिपे हुए हैं। इन्हीं में से एक है दीपक प्रज्वलित करना। दीपक प्रज्वलित कर ज्योत जलाने का बड़ा महत्व आता है। पंचतत्व में दीपक को ही अग्नि का प्रतीक माना गया है और दीपक जलाकर ही हम किसी भी काम में अग्नि को साक्षी मानकर कार्य को करते हैं। कहा जाता है कि शिवजी ने विष्णु भगवान व ब्रह्मा जी सर्वोच्चता सिद्ध करने के लिए खुद को महादीप के रूप में परिवर्तित कर लिया था। अतः अग्नि को त्रिमुखी और शिव स्वरूपा भी कहा गया है। इसी कारण शास्त्रों में शिवलिंग के सामने तेल के 3 दीपक जलाकर प्रार्थना की जाती है। और जो लोग भी 3 दीपक जलाते हैं वो त्रिलोक, त्रिदेव, त्रिदेवी, त्रिभुवन और त्रिगुणकारी कहे गए हैं। अतः रोज में मनुष्य को 3 दीपक जलाने चाहिए। विशेष रूप से हर तिथि को शिवलिंग के सामने तो 3 दीपक जलाने ही चाहिए। इससे दुख, दारिद्र्य और दुर्भाग्य दूर होता है, घर से धन की समस्या दूर होती है। और अपने घर के मंदिर के उत्तर दिशा में जो लोग भी धन के देवता कुबेर का स्वरूप स्थापित करके या प्रतीकात्मक रूप से आप चाहे तो एक सुपारी या सिक्का रख लीजिए और वहाँ रोज कुबेर जी के नाम का एक दीपक जलाना चाहिए। इससे पैसों से संबंधित समस्या खत्म होती है। यदि आप अपने व्यवसाय में लाभ, वेतन में वृद्धि आदि धन लाभ की मनोकामना के लिए दीपक जला रहे हैं तो ध्यान रहे इसकी लौ उत्तर दिशा में होनी चाहिए। इससे धन वृद्धि के लिए लाभकारी माना गया है। मानव वृत्ति भी दीप की ज्योति की भांति सदा ऊपर ही उठना चाहिए, इसलिए दीप जलाना चाहिए। और इस दुनिया में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो परेशानियों से मुक्त होगा। कम हो ज़्यादा हो, हर मनुष्य के जीवन में परेशानियां आती ही है। खासकर जो लोग धर्म कर्म करते रहते हैं तो ऐसे लोगों के जीवन की परेशानियां आती तो है पर जल्दी दूर हो जाती है। इसीलिए कहा गया है कि अच्छे कार्यों में एक होता है दीपक जलाना। और कुछ खास जगह है जहाँ पर अगर दीपक जलाए जाए तो इससे धन धान्य की घर में कमी नहीं होती है। कभी भी घर में किसी प्रकार की नकारात्मकता भी प्रवेश नहीं कर पाती है। एकादशी की तिथि वो तिथि है जहाँ पर कुछ खास 7 जगहों पर अगर आप दीपक जलाते हैं तो आपके जीवन का अंधकार दूर होता है और आपके जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मकता का प्रवेश होता है। मनुष्य को धन की समस्या दूर होती है, पितृ की कृपा बरसती रहती है, नवग्रह की कृपा बरसती है। और यदि धन आदि की समस्या है, आर्थिक समस्या है, दरिद्रता की समस्या है तो वो दूर होती है। कर्ज की समस्या दूर होती है। विशेष रूप से कर्ज से मुक्ति के लिए, आर्थिक समस्याओं का आप समाधान चाहते हैं तो एकादशी की रात अपने देवालय में यानी कि पूजा के स्थल पर आपको एक दीपक, वो भी गाय के शुद्ध घी का, ज़रूर जलाना चाहिए। हो सके तो इसमें 2 कपूर 2 लौंग डालकर आरती करें। इससे जीवन में शुभता और शक्ति का संचार होता है, शांति आती है। ऐसे भी पूजा में आपको 2 दीपक जो रोज़ जलाने चाहिए। घी का दीपक बाएं हाथ की ओर और तेल का दीपक दाहिने हाथ की ओर आपको रखना चाहिए। और अगर आप घी का दीपक जलाना चाहते हैं तो कहते हैं कि रुई का प्रयोग करना चाहिए और तेल के दीपक में हमेशा लाल धागे की बाती यानी कि कलावे का प्रयोग करना चाहिए। दीपक जलाते समय कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए तो सुख शांति भी आती है, देवी देवताओं की सात्विक कृपा भी प्राप्त होती है। और नहीं तो कहा जाता है कि आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। एक तो आपका दीपक साफ सुथरा तो होना ही चाहिए, साथ ही खंडित दीपक का प्रयोग आपको पूजन में नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। आप दीपक किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, सबसे शुद्ध माटी का दीपक माना गया है। बाकी सोने, चांदी, तांबा, पीतल, कांसा, किसी का भी दीपक आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा दीपक आपको जलाना चाहिए घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर।
इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। ऐसे भी मैं एकादशी के दिन हमेशा कहती हूँ कि सुबह उठ करके अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी के जल का छिड़काव कीजिए। हल्दी से अपने द्वार के दोनों ओर स्वस्तिक चिन्ह बनाइए। हल्दी का जल आप छिड़क करके बंदरवार आदि बांध करके रंगोली बना सकते हैं। इस तरह से आपको बना करके मुख्य द्वार को सजा करके आपको दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। बस ध्यान रखें कि दीपक को ज़मीन पर ना रखें। चावल हो, गेहूँ हो, कोई भी अनाज हो या कोई पाटिये के ऊपर आपको दीपक जलाना चाहिए। चौथा दीपक आपको सूर्यास्त के बाद तुलसी के नीचे जलाना चाहिए। तुलसी के पौधे में जलाएं, और अगर तुलसी का पौधा नहीं भी हो तो आपके घर में केले का वृक्ष हो, शमी का वृक्ष हो, बेल का वृक्ष हो, कोई भी सात्विक जो वृक्ष हो वहाँ पर आप ये जला सकते हैं। ध्यान रखें तुलसी के पौधे के पास हमेशा साफ़ सुथरा रखें और रोज़ जल चढ़ाना चाहिए। और जब भी आप दीपक जलाएंगे तुलसी पे तो आपको तुलसी नामाष्टक का मंत्र बोलते हुए दीपक जलाना चाहिए। वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्प सारा नंदनीय तुलसी कृष्ण जीवनी एत भामाष्टक चैव स्तोत्रम नामार्थन संयुतम यह पठेत ताम च संपूज्य सौश्रम वेग फलम लभेत। इस प्रकार से बोलते हुए आपको तुलसी के आगे दीपक जलाना चाहिए। इससे आपके घर पे अगर वास्तु दोष हो वो दूर होता है। घर में किसी प्रकार की नकारात्मकता किसी ने डाल दी हो, कोई भी गलत प्रकार की चीज़ आपके घर में घुस गई हो तो वो दूर होती है। सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, देवी लक्ष्मी की प्रसन्नता मिलती है। और मनोकामना अगर बोलते हुए दीपक जलाते हैं तो आपकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। आपको एकादशी की रात्रि में दीपक जलाते हुए एक सिक्के का उपाय भी आप चाहें तो कर सकते हैं। तुलसी के पौधे की मिट्टी में 1 रुपये का सिक्का इस रात्रि में दबा दीजिए अपनी मनोकामना बोलते हुए। ऐसा करने से एक तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, दूसरा घर में धन का आगमन होता है, माता लक्ष्मी की कृपा बरसती रहती है। लेकिन इसके बाद रुकना नहीं है। लगातार 41 दिन तक आपको लगातार तुलसी माँ के सामने देसी घी का एक दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। और 41वें दिन उस सिक्के को निकाल कर किसी लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या पर्स में रख लिया जाता है। आप देखेंगे कैसा आपके जीवन में धन की समस्या दूर होती है, धन बरसने लगता है एकादशी के इस छोटे से उपाय से। और तुलसी के पौधे में ऐसे भी आप शालिग्राम की मूर्ति या पत्थर रखने पर उनकी नियमित पूजा करने से सारे दोष मिटते हैं। दोस्तों, इस दिन भूल करके भी तुलसी पत्ते ना तोड़ें, ना ही तुलसी को जल दें। इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो दुर्भाग्य आता है। तुलसी का पत्ता नहीं, तुलसी का पेड़ नहीं भी है तो बेल के पेड़ के नीचे भी आप दीपक जला सकते हैं, इससे भी महादेव की कृपा मिलती है। और पीपल का पेड़ हो तो वहाँ भी आप दीपक जला सकते हैं। जो लोग भी पीपल के पेड़ पर इस दिन दिया जलाएंगे, ये बात का ध्यान रखें कि दीपक जलाएंगे इससे धन संबंधी समस्याएं दूर होती है। और मन की मनोकामना अगर कोई होती है तो दीपक जलाते वक्त इस दिन आपको पीपल के वृक्ष को बोलनी चाहिए अपनी मनोकामना, और उसके बाद वहाँ से लौट आना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे दीपक जलाने के बाद पीछे पलट कर नहीं देखना है। ऐसा करने से आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी और जो भी मनोकामना हो वो जल्द पूर्ण होती है। 5वां दीपक आपको घर में जल के स्थान पर जलाना चाहिए। पीने के पानी के बर्तन के पास घी का दिया जलाया जाता है। इससे घर में धन की वृद्धि होती है। अगर घर में किसी भी प्रकार का दुर्भाग्य है, पितृदोष है, स्वास्थ्य समस्याएं हैं तो वो दूर होती है। जिस घर में पीने का पानी का स्थान दक्षिण दिशा में हो उस घर को पितृदोष अधिक प्रभावित नहीं करता। साथ ही यदि नियमित रूप से आप उस स्थान पर घी का दीपक जलाते हैं तो पितृदोष आशीर्वाद में बदल जाता है। और एकादशी का दिन, अमावस्या का दिन, ये तो आपको मिस करना ही नहीं चाहिए। ऐसे कहा जाता है कि जिस घर में पीने के पानी का स्थान उत्तर या उत्तर पूर्व में होता है तो ये भी उचित ही माना जाता है और इस पर भी पितृ के निमित्त दिया जलाने से पितृदोष का नाश होता है। पानी में पितरों का वास माना गया है और पीने के पानी के स्थान पर उनके नाम का दीपक आपको ज़रूर लगाना चाहिए। इससे पितृदोष शांति भी होती है। 6ठा दीपक आप घर के आसपास किसी चौराहे पर लगा सकते हैं। धन संबंधी समस्या इससे दूर होती है। किसी शमशान में लगा सकते हैं, किसी सुनसान जगह पर लगा सकते हैं। आसपास कोई शमशान या सुनसान जगह ना हो तो आप कहीं भी अंधेरे में, चाहे अपने घर की छत पर आप एक दीपक रख दीजिए या बालकनी में अंधकार वाली जगह में रख दीजिए। इससे भी ग्रह नक्षत्र के दोष दूर होते हैं और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है।
सातवां और लास्ट दीपक, आप घर में कचरा रखने वाले स्थान पे, बाथरूम के कोने में, मुंडेर पर, घर की दीवार पर, बाउंड्री वॉल पर, खिड़की पर, छत पर, गौशाला पर, कहीं भी एक जगह आप ये सातवां दीपक जहाँ आपके पास स्थान हो वहाँ जला सकते हैं। दीपक जलाते वक्त आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एक दीपक से दूसरा दीपक नहीं जलाना चाहिए, ऐसे में पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। दीपक को हमेशा अलग अलग करके जलाइए, चाहे वो पूजा के समय हो। और अगर बाई चांस दीपक बुझ भी जाता है तो भी आपको मन में वो फिल्मी दुनिया की तरह या सीरियल्स की तरह मन में वहम विचार नहीं रखना चाहिए कि कुछ अनर्थ होने वाला है। कभी कभी हवा आदि की वजह से बुझ जाता है, तो ऐसे में क्षमा याचना करके दोबारा से आपको दीपक जला देना चाहिए। ध्यान रखें, दीपक का उपाय आप करेंगे, लेकिन एकादशी पर कुछ चीज़ों का परहेज भी ज़रूरी है। एक तो आप व्रत करें या ना करें, इस दिन सात्विक भोजन करें, फलाहार करें, हो सके तो जलीय व्रत करें, हो सके निराहार करें, जो आपकी इच्छा हो। और नहीं तो कम से कम सात्विक आहार लें। इस दिन चावल और जौ नहीं खाना चाहिए। नमक हो, सेंधा नमक का इस्तेमाल करें इस दिन। गाजर हो, मूली हो, सेम हो, बैंगन हो, मांस हो, अंडा हो, ये सब चीज़ों का, तामसी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। चावल खाना इस दिन वर्जित बताया जाता है, क्योंकि एकादशी में, कोई भी एकादशी हो, इसमें चावल का प्रयोग वर्जित ही होता है। इस दिन दूसरे का अन्न भी नहीं खाना चाहिए और किसी को अन्न के लिए मना भी नहीं करना चाहिए। अन्न का अपमान करने से इस दिन अन्नपूर्णा माँ नाराज़ होती है और घर में अन्न और धन की किल्लत हो जाती है। मांस मदिरा आदि का भी सेवन इस दिन ना करें और सुबह जल्दी उठें, वरना कहा जाता है कि देर से उठने से आपकी किस्मत रूठती है। और ऐसे भी अगर देखा जाए तो कोई भी त्यौहार का दिन हो तो उस दिन जल्दी उठने से पूरे दिन आप उस त्यौहार का मज़ा ले सकते हैं। सुबह सुबह उठकर नहा धो करके घर की सफाई करें, घर के मुख्य द्वार पर हल्दी का जल का छिड़काव करें। इस दिन घर को गंदा ना रखें किसी भी तरीके से, ऐसा करने से घर में धन की बर्बादी होती है। और स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र पहनने चाहिए, नीले काले वस्त्र धारण न करें, इस बात का ध्यान रखें। शरीर के साथ साथ मन को भी स्वच्छ रखें। इस दिन नाखून काटना, दाढ़ी काटना, बाल काटना ये नहीं करना चाहिए। किसी से झगड़ा ना करें, ना ही किसी को अपशब्द कहें। भाग्य उन्नति चाहते हैं तो चाहे कोई ब्राह्मण हो, बुजुर्ग हो, दरिद्र हो, किसी का भी अपमान ना करें, वरना तरक्की के रास्ते बंद होते हैं। और झूठ ना बोलें, ध्यान दें, किसी की चुगली बुराई आदि नहीं करना चाहिए। सारे दिन चुप रहें, जितना ज़्यादा हो सके मौन व्रत रखें और मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए आपको पूरा दिन व्यतीत करना चाहिए। पति पत्नी को इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए दिन बिताना चाहिए और ओम नमो नारायणाय आदि का जप करते हुए आप जप करें। कोई गरीब को हो सके तो इस दिन दान ज़रूर करें। पौष माह की एकादशी है तो ऐसे में कहा जाता है तिल का दान करना, कंबल का दान करना, ये बहुत सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ये कीजिए, अपने सामर्थ्य के अनुसार दान कीजिए। और दोस्तों, ये दीपक आप एक दीपक कम से कम आज की शाम जलाना बिल्कुल ना भूलें। सुबह शाम ऐसे भी दीपक जलाने से घर में से सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। सभी लोग, जो घर के लोग होते हैं, उनमें सुख शांति का निवास होता है, कलह का नाश होता है, कलेश का नाश होता है और लोगों में प्रेम बढ़ता है। सपरिवार मान सम्मान यश में बढ़ोतरी होती है, धन संपत्ति का वास होता है। और हाँ, ध्यान रखें, दीपक को अगर बुझाते भी हैं आप कभी इमरजेंसी में तो मुंह से फूंक मार कर आपको नहीं बुझाना चाहिए, आंचल या कपड़े की हवा से आपको बुझाना चाहिए। तो दोस्तों, आप भी इस एकादशी का पूरा फ़ायदा उठाइए और सिर्फ ये एकादशी नहीं, आने वाली सभी एकादशियों पर इन 7 जगहों पर आपको दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। और फिर देखेंगे कैसे 3 द आपके जीवन से दूर हो जाते हैं, दुख, दारिद्र और दुर्भाग्य। और आप देखेंगे दोस्तों, आपके जीवन में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का निवास होता है। सो टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की। आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।